हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक न्यू डोंगा सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक ऐसी गोट की कहानी है जो एक फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रेवल करता है। एक करंट लगने की वजह से वो इस फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, तो उसे यहाँ एक पावरफुल टेक्निक सिस्टम की पावरफुल गोड्स पावर्स हासिल होती है, जिसकी मदद से वो यहाँ अपना खुद का एक इमोर्टल सेट बनाता है। वो इसके लिए दूसरे लोगों को किडनैप करके अपने सेट में उन्हें ट्रेन करता है, क्योंकि उसे एक इमोर्टल कल्टिवेटर का टीम बनाना होता है ताकि वो उनका मास्टर बन सके। और वो इसके लिए किसी भी यूनिवर्स से एक एक डिसेबल को किडनैप करके उन्हें ट्रेन करके अपना स्टूडेंट बनाता है। और इस चक्कर में वो काफ़ी यूजलेस डिसेबल को इकट्ठा करता है, जिन्हें ट्रेन करके वो एक टैलेंटेड इमोर्टल कल्टिवेटर्स का एक टीम बना देता है, उन्हें अपने साथ शामिल करता है, जो कि ये सभी डिसेबल उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करते हैं। और फिर उनकी मदद से हमारा मेन कैरेक्टर बाई चेन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इमोर्टल सेट बना देता है। तो बिना देर किए इस अमेजिंग डोंगो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत होती है तो हम एक अरीना बैटल स्टेज को देखते हैं, जहां एक चिन हाओ नाम का एक डिसेबल ब्लड इवल सेट के 2 डिसेबल से फाइट कर रहा होता है। चिन हाओ अपनी फुल फायर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों डिसेबल्स की खूब पिटाई कर रहा होता है, उन्हें बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। उसके दोनों साथी वहां उससे काफी चीर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि चिन हाओ अपने एक ही अटैक से उन दोनों डिसेबल को नीचे गिरा देता है, जिसे दोबारा उनकी उठने की हिम्मत भी नहीं होती। और जैसे ही वो उनको जान से मारने के लिए फुल पावर्स को एक्टिवेट करता है कि तभी एक मास्टर वहां आकर उसे रोक देता है। उसे देखकर वो तुरंत ही रुक जाता है, जिस पर वो मास्टर उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है कि ब्लड इवल सेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तुम बिल्कुल तैयार हो, इसलिए अब से तुम मेरे सेट को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमें तुम पर अब ट्रस्ट है। इस पर चिन हाओ ग्रीट करते हुए उसे कहता है, शुक्रिया मास्टर, मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगा, खुद को इस सेट का सबसे पावरफुल डिसेबल बन के दिखाऊंगा। पर तभी चिन हाओ के दोनों दोस्त, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है, वो दोनों खुशी के मारे उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। इस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि तुमने तो आज हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, तुम काफी पावरफुल हो। इस पर लड़की उसे कहती है कि हाँ, सही कहा, वैसे भी चिन हाओ अब इस सेक्ट में शामिल हो गया है, तो हम भी इसके साथ अंदर जा सकते हैं, है ना। इस पर तुरंत ही चिन हाओ उन्हें जवाब देता है कि मेरा इस सेट को ज्वाइन करने से तुम दोनों का इसमें क्या लेना देना। इस पर लड़की उसे कहती है कि हम साथ में यहाँ आए थे। इस पर दूसरा लड़का उसे कहता है कि भूलना मत, तुमने ही तो कहा था कि यहाँ 2 सर्वेंट के लिए भी जगह खाली है, तुम यहाँ शामिल हो जाओगे तो तुम हमारे लिए भी यहाँ जगह बना के दे दोगे। इस पर चिन हाओ उसे जवाब देता है कि बेटा, तुम्हारी कल्टिवेशन तो बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम्हें साथ लेकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करनी, समझे। इस पर लड़का उसे गुस्से के साथ उसे जवाब देता है कि भूलना मत, मैंने ही तुम्हें सभी किलिंग नीडल दी थी ताकि तुम इस फाइट में जीत सको और मैं तुम्हारे साथ अंदर जा सकूं, समझे। इस पर तुरंत ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, पर तभी वो लड़की उन दोनों को रोककर उन्हें शांत करती है और उस चिन हाओ से कहती है कि ही टान ने ही तुम्हें बचाया है, उसकी खातिर प्लीज हम दोनों को अपने साथ रख लो। जिस पर चिन हाओ उसे जवाब देता है कि प्यारी याओ ही, मुझे बुरा मत समझना, पर सच में यार ये ही टान की कल्टिवेशन सच में बहुत ही बेकार है, पर मुझे अपने लिए एक चाय पाने के लिए अपना एक सर्वेंट चाहिए, क्या ही टान को ये ऑफर मंजूर है। ये सुनकर ही टान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि हरामखोर के बच्चे, तुमने मुझे आखिर समझा किया है। पर तभी वो लड़की तुरंत ही कहती है कि मुझे ये ऑफर मंजूर है। इस पर ही टान भी काफी शौक हो जाता है कि आखिर क्यों। जिस पर वो लड़की चिन हाओ की तरफ बढ़ते हुए उसे जवाब देती है कि मुझे बस आपको फॉलो करना है मास्टर, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर ही टान उसे समझाता है कि ऐसा मत करो, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। पर याओ ही उसे पीछे कर देती है और जवाब देती है कि मुझे तुम्हारे साथ अपने गाँव वापस बिल्कुल भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम बस एक मामूली इंसान हो। इस पर चिन हाओ उसे हक करते हुए उसे कहता है कि तुम जितना मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी, मैं वादा करता हूँ जल्द से जल्द मैं तुम्हें इस सेट का डिसेबल बना दूंगा। जिस पर लड़की उसे जवाब देती है कि मैं पहले बहुत ही अकेली थी, पर अब तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लग रहा है, आज से मैं बस सिर्फ तुम्हारी ही सुनूंगी। इन दोनों का रोमांस देखकर ही टान काफी गुस्सा हो जाता है। इस पर तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए गुस्से से कहता है कि चिन हाओ, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मगर चिन हाओ उसे देखकर हल्की स्माइल करता है और जैसी ही टान उस पर अटैक करता है, वो बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोककर उसे दूर पीछे फेंक देता है और फिर तुरंत ही उसके पास आकर उसे जैसी अपनी पावर से उसे जान से मारने लगता है कि तभी
पीछे मास्टर उसको आवाज देता है। इस पर चिन्हाओ उसे पीछे मुड़कर देखता है। इस पर तुरंत ही वो मास्टर अपनी स्पिरिचुअल सोल पावर से उसे एक हाथ में एक पावरफुल स्वॉर्ड थमा देता है। उस स्वॉर्ड को देखकर चिन्हाओ हैरान होते हुए कहता है कि ये तो ब्लड इवल स्वॉर्ड वेपन है। जिस पर वो मास्टर उसे कहता है कि अपनी ब्लड का इस्तेमाल करके मैजिक वेपन से फाइट किया करो बच्चे। इस पर तुरंत ही चिन्हाओ उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड को लेकर हीटान की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है कि तुम एक मामूली मोर्टल हो, ऐसे ट्रेजर के हाथों मरोगे तो तुम्हें बड़ी सुकून की मौत मिलेगी। और जैसे उस पर अटैक करने लगता है तभी वहाँ टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट हो जाती है, जिससे हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर बाहर निकल आ जाता है, जिसका नाम बाई चेन होता है। जिस पर ब्लड इवल सेट का मास्टर उसे कहता है कि अच्छा तो तुम हमें रोकने की हिम्मत करोगे। जिस पर तुरंत ही वो अपने डिसेबल को ऑर्डर देता है कि देख क्या रहे हो, जल्दी से इसे जान से मार दो। जिस पर तुरंत ही चिन्हाओ अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पे एक पावरफुल अटैक करता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर बाई चेन बिना हिले उसे वहीं रोक देता है और बिना टच किए अपनी पावर से उसको पीछे कर देता है। जिस पर एक डिसेबल कहता है कि इसके पास तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल है, मैंने आज तक ऐसी स्किल कहीं भी नहीं देखी। इस पर तुरंत ही ब्लड इवल सेट का मास्टर उसे कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप आखिर कौन हो जो बिना वजह मेरे इलाके में आए हो, और आखिर तुम्हें क्या चाहिए। इस पर बाई चेन उसे जवाब देता है कि मैं एक लीडर हूं, पर असल में मैं यहां से एक डिसेबल को लेने आया हूं। इस पर ब्लड इवल सेट का डिसेबल को लगता है कि ये यहां चिन्हाओ को लेने आया है। जिस पर उनमें से एक डिसेबल अपने मास्टर से कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर तुरंत ही ब्लड इवल सेट का मास्टर अबोमिनेबल ट्राइबुलेशन फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके साथ ही बाकी तीन भी मिलकर उसके साथ ट्राइबुलेशन फॉर्मेशन आरे क्रिएट करते हैं। सभी अपनी पावर्स को कंबाइन कर देते हैं। इस पर उनका मास्टर उस सारी पावर्स को मिलाकर उससे एक पावरफुल जैंट होली स्वॉर्ड बाहर निकाल देता है और उस स्वॉर्ड को लेकर उससे बाई चेन पे अटैक करवा देता है। पर बाई चेन उसे देखकर हल्की सी स्माइल करता है और फिर बड़ी आसानी से अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को रोककर उसकी स्वॉर्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उनका मास्टर नीचे जाकर गिरता है। बाकी भी उसके साथ वहीं जख्मी होकर गिर जाते हैं। जिस पर बाई चेन गुस्से से उन्हें कहता है कि कौन मुझे रोकने की हिम्मत कर रहा है। इस पर ब्लड इवल सेट का मास्टर उठकर उसे कहता है कि मुझे जान से ना मारने के लिए आपका शुक्रिया मास्टर। इस पर बाई चेन उसे कहता है कि तो मतलब मैं यहाँ से एक बंदे को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, है ना। इस पर तुरंत ही चिन्हाओ उसके सामने झुककर उसे माफी मांगता है। इस पर बाई चेन उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर जवाब देता है कि आपका डिसेबल चिन्हाओ। इस पर बाई चेन उसे कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच मास्टर और डिसेबल की रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं बन सकती, समझे। इस पर चिन्हाओ उसे कहता है कि अब मैं क्या करूं मास्टर। जिस पर बाई चेन उसे जवाब देता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। इस पर चिन्हाओ उठकर उसे कहता है कि हाँ मैं इन सभी से काफी ज्यादा टैलेंटेड और शक्तिशाली हूँ। इस पर बाई चेन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम काफी शक्तिशाली हो। इस पर तुरंत ही वो हीटान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं इसे अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ। ये देखकर हीटान भी शौक हो जाता है कि कौन, मैं। इस पर ब्लड इवल सेट का एक डिसेबल कहता है कि मैं क्या कोई सपना देख रहा हूँ क्या। हीटान के पास ऐसा कौन सी पावर थी जो वो आज तक हमसे छुपाता आ रहा है और हमने कभी नहीं देखी। तभी चिन्हाओ बाई चेन से कहता है कि मुझे लगा तुम काफी जीनियस हो, पर तुम तो एक बेकार इंसान को लेकर अपने साथ लेके जा रहे हो। तुम्हारी नजर काफी कमजोर है यार, तुम एक झूठी हो सकते हो। हीटान मेरी मानो तो अपना ख्याल रखना। जिस पर बाई चेन उसे कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या। तो जैसा कि तुम सभी को लगता है कि लड़का तुम्हारी तरह टैलेंटेड और शक्तिशाली नहीं है, तो एक महीने बाद हम यह मुकाबला करेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। इस पर हीटान उसे कहता है कि आखिर मुझ जैसा इंसान चिन्हाओ को कैसे हरा सकता है। इस पर चिन्हाओ उसे कहता है कि तब तो फिर तुम देख ही लोगे कि तुमने एक बेकार इंसान को ही चुना था। पर तभी बाई चेन अपनी टेलीपोर्टेशन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हीटान को वहां से लेकर अपने साथ ले जाता है और एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह होती है। तभी हीटान उसे कहता है कि तुमने तो लेजेंडरी टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल किया था। इस पर बाई चेन उसे कहता है कि तुम जैसा एक अच्छा इमोर्टल की तलाश में मैंने यहाँ 3 कॉन्टिनेंट में 3 साल गुजार दिए, पर कुछ भी नहीं मिला मुझे। तुम मुझे
मुझे फाइल मास्टर कह सकते हो। ये सुनकर तुरंत ही हीटान उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करता है, जिसके साथ ही वहाँ एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसे एक फीमेल AI की आवाज आती है कि मुबारक हो, तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। इस पर बाई चेन खुद से कहता है कि मिशन कंप्लीट होती ही सिस्टम भी वापस आ गई, मैं ऐसे खतरनाक किस्म के मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकता। इस पर सिस्टम स्क्रीन उसे बताती है कि क्या तुम अपने पिछले एक्सपीरियंस भूल गए, तुम्हारे साथ मैंने क्या किया था। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि बाई चेन अपने यूनिवर्स में एक राजकुमार का नाटक कर रहा होता है और तब वहाँ उसका पैर एक बिजली की तार से टच हो जाता है, जिसे उसको करंट लग जाती है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि बाई चेन एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया होता है। यहाँ तुम्हारे पास एक मौका है जिसे तुम खुद की पहचान बना सकते हो। इस पर तुरंत ही बाई चेन जोर से उसे कहता है कि तो फिर तो मैं दुनिया का हीरो बनना चाहता हूँ, मुझे एक इवल हीरो बनाओ, मुझे अनलिमिटेड कल्टिवेशन दो और मेरे इन 4 उंगलियों को गोल्डन बना दो, मुझे सब कुछ दे दो। उसकी बातें सुनकर AI गोल्ड स्क्रीन को गुस्सा आ जाता है और जाते हुए कहती है कि तुम बहुत शोर मचाते हो, मैं जा रही हूँ। इस सिस्टम का नाम ज़ीटोंग होता है। इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं, बाई चेन एक जगह पर मजदूरी कर रहा होता है। तभी उस पे एक लाइटिंग अटैक होता है कि काम जल्दी जल्दी करो, अगर तुमने काम खत्म नहीं किया तो खाना तुझे आज नहीं मिलने वाला। तभी स्क्रीन दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। उसे देखकर बाई चेन काफी खुश हो जाता है और उसे कहता है कि सिस्टम 3 साल के बाद आखिरकार तुम वापस आ गई हो। इस पर सिस्टम उसे कहती है कि अब पता चला तुम्हारा क्या गलती थी। इस पर बाई चेन उसे जवाब देता है कि जी मैं जानता हूँ, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए, मैं कभी आपकी बात नहीं काटूंगा, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दे। इस पर बाई चेन उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कोई हीरो नहीं बनना और ना मैं बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे वापस अपने घर वापस भेज दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। इस पर सिस्टम उसे जवाब देती है कि यहाँ से जाने के लिए तुम्हें यहाँ इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बनाना होगा। तुम्हें मिशन मिलेंगे जो तुम्हें पूरे करने होंगे। मिशन मिलने के बाद लैंड ऑफ इमॉर्टैलिटी में चले जाना, वहां तुम्हें अपने लिए डिसेबल को जमा करना होगा। इसमें बाई चेन उसे कहता है कि मैं अपनी 3rd लेवल की ट्रेनिंग पावर से किस लेवल के डिसेबल रख लूं। यहाँ तो मुझे खुद किसी का डिसेबल बनना चाहिए। इसके साथ ही टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट हो जाती है और वो इमॉर्टैलिटी लैंड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ से उसकी कहानी शुरू हो जाती है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला एपिसोड मैं आज ही कुछ ही देर में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना। शुक्रिया।